इसलिए ज्ञान अपने से छोटे व्यक्ति के पास भी हो तो ले लेना चाहिए। शब्द ने सोचा कि वो तो पाश्चात्य सभ्यता को मानने वाले लोग हैं, उनके यहां आचार विचार व्यवहार संस्कार तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर हमारे यहां से अच्छी कोई संस्कृति कोई बात है तो चल करके देखना चाहिए। किसी ने कह दिया कि वहां के लोग हमसे अच्छे होते हैं। बोले क्यों? बोले हमसे पतिव्रता अच्छी नारियां वहां रहती हैं। संत पहुंचे अमेरिका, छोटी सी घटना आप दर्शन करें। जैसे अमेरिका पहुंचे, एयरपोर्ट से उतरते ही सड़क पर आए तो वहां देखते ही मन व्यथित हो गया। अरे हमने अपने भारतीय संस्कृति के ऊपर शंका की। हमारे भारतीय संस्कृति से श्रेष्ठ संस्कृति और कोई विश्व में हो ही नहीं सकते। जब उन्होंने वहां के युवाओं को अर्धनग्नावस्था में बीच सड़कों पर भ्रमण करते हुए देखा, मन व्यथित हो गया। इससे अच्छी संस्कृति तो हमारे यहां की है। श्रृंगार का मतलब होता है जिसको देखने के लिए नेत्र मचल उठे। श्रृंगार का मतलब जिसका दीदार करने के लिए नेत्र व्याकुल हो जाए, जिसको देख करके आंखें झुक जाएं, वो श्रृंगारणी, वो जो है पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति की पराकाष्ठा है। सौंदर्य के नाम पर वो नंगा नृत्य है जी। श्रृंगार का मतलब है जिसको देखने के लिए नेत्र मचल उठे। हमारे यहां है 16 श्रृंगार की बात, जरूर करना चाहिए 16 श्रृंगार। लेकिन वहां के स्वरूप को देख करके मन व्यथित हो गया। मैं तो गलत आ गया यहां पर। संतों को शांति मिलती है महाराज स्मशान में, क्योंकि स्मशान जो है ये हमारे जीवन के वास्तविकता का ज्ञान कराता है। शरीर की वास्तविक स्थिति क्या होनी है यह जानना है, जीवन के वास्तविकता को जानना है तो कम से कम महीने 2 महीने में एक बार स्मशान जीव को जरूर चले जाना चाहिए। वहां पर जलती हुई चिताओं को देख करके जीवन की वास्तविकता का ज्ञान होता है जी। जलती हुई चिताओं को जरूर देखो, महीने 2 महीने में एक बार। एक बहुत अच्छे संत हैं जैनियों के यहां पर, उनको बोलते मुनिषी तरुण सागर जी महाराज। बड़े कड़वी कड़वी बातें बोलते हैं वो दिगंबर रहते हैं। एक बार वो कह रहे थे कि महाराज संसार इतना पाश्चात्य संस्कृति की ओर भाग क्यों रहा है? बोले इसलिए भाग रहा है क्योंकि स्मशान को समाज से बहुत दूर कर दिया है। स्मशान को समाज के बीच में होना चाहिए था। अगर समाज के बीच में, महाराज गांव के बीच में स्मशान होता तो ऐसी घटनाएं दिन प्रतिदिन घटती नहीं, क्योंकि लोगों को वास्तविकता का ज्ञान होता, जीवन की हकीकत को लोग भूलते नहीं। स्मशान को स्मशान में नहीं, अब तो समाज के मध्य में होना चाहिए। उनका ये विचार है, ये मेरा विचार नहीं। तो स्मशान में पहुंचे, कब्रिस्तान में पहुंचे। कब्रिस्तान में जैसे पहुंचे तो देख करके हृदय गदगद हो गया। क्या देखा? वहां पर एक 20 वर्ष की युवती कब्र के ऊपर बैठ करके पंखा झल रही है। कब्र के ऊपर बैठ करके पंखा जल रही है। जैसे ही देखा, ओहो, किसी ने ठीक कहा था कि भारतीय संस्कृति से अच्छी संस्कृति अमेरिका की है। हा? अरे हमारे यहां तो जीते जी पतियों की सेवा करने का विधान है। हमारे यहां तो मृत्यु से पूर्व सेवा करने का संविधान बनाया है हमारे मनु ने। हमारे भारतीय संस्कृति के संविधान का क्या नाम है जी? बोलो ना। अरे अंबेडकर जी ने जो बनाया है वो भारतीय संविधान है। हा? हमारे सनातन धर्म का संविधान कौन सा? बोलिए। आपके संविधान के बुक का क्या नाम? बस हो गया। यही भारतवर्ष की शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है। हा? बोलिए साचे दरबार। अफसोस है, हमारी शिक्षा का स्तर तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमारे ज्ञान का स्तर दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है।
शिक्षित होना और ज्ञानवान होना दोनों अलग अलग विषय हैं। आप अन्यथा न लेना, बुरा लगेगा थोड़ा, लेकिन मैं माफी चाहूंगा आपसे। शिक्षित होना और ज्ञानवान होना दोनों अलग अलग विषय हैं। शिक्षा वह है जो उदर को भरना सिखा दे, और ज्ञान वह है जो जीवन जीने की कला सिखा दे। जीवन जीने की कला सिखाने का मतलब जो हकीकत का ज्ञान करा दे, वास्तविकता का पहचान करा दे, जीवन का परम चरम लक्ष्य क्या है यह बता दे, यह ज्ञान है। हमारे सनातन धर्म के संविधान का नाम है मनुस्मृति। क्या नाम है जी? जोर से बोलिए, संविधान का क्या नाम है? मनुस्मृति। हमें कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे जिंदगी जीनी है, पिता का पुत्र के साथ कैसे व्यवहार हो, पुत्र का पिता के साथ कैसे व्यवहार हो, गुरु का शिष्य के साथ कैसा संबंध हो, शिष्य का गुरु के साथ कैसा संबंध हो, भजन कैसे करे, पूजन, ये सारी बातें मनुस्मृति में लिखी हैं। संत ने कहा हमारे यहां की परंपरा है कि जीव जब तक है पति तब तक उसको परमात्मा की तरह मानना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। हमारे यहां तो जीते जी सेवा करने का विधान है, लेकिन यहां तो देखो, यहां मरने के बाद भी सेवा कर रही है ये महिला। पति मर गया, कब्रिस्तान में बंद कर दिया, कब्र में बंद कर दिया, उसके बावजूद पंखा जल रही है बैठ करके। संत ने सोचा इस महिला को तो प्रणाम निवेदित करना चाहिए, नमन करना चाहिए। संत पहुंचे, जाकर के साष्टांग लेट गए, जिस प्रकार से उद्धव लेटे थे। वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाग रेणुम अभीक्षण सह वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुम अभीक्षण सह यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। इस प्रकार से ब्रजांगनाओं को, उस अशिक्षित ब्रजांगनाओं को देख करके उद्धव लेट गए थे। ब्रज में जाकर के इसी प्रकार से संत भी लेट गए हैं। जैसे उस युवती ने देखा, खड़ी हो गई, बाबा मुझे प्रणाम क्यों करते हो, आप तो संत हो। संत ने कहा, देवी हमने देखी हमारे यहाँ पर सती अनुसुईया, हमने देखा मदालसा, हमने देखी देवहूति, लेकिन आपकी जैसी पतिव्रता हमने नहीं देखी। बोले क्यों देवी, क्यों नहीं देखी पतिव्रता? देवी हमारे यहां जीते जी पतियों की सेवा करने का विधान है, लेकिन आप तो मरने के बाद भी वो कब्र में चला गया तब भी प्रणाम निवेदित कर रही हो, उनको पंखा जल रही हो। इस सेवा को देख करके मैं आपको नमन करना चाहता हूं। देवी मुस्कुराई, बाबा आप समझ नहीं सके, आपकी भारतीय संस्कृति का परतर हमारा देश कर ही नहीं सकता, हमारी संस्कृति कर ही नहीं सकती। बोले क्यों? बोले बाबा हमारे यहां विधान है, हमारे यहां की संस्कृति है। बोले क्या? बोले हमारे यहां की संस्कृति है। बोले पति जब मर जाए तो जब तक कब्र सूख न जावे तब तक दूसरा विवाह नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं कब्र के ऊपर बैठ करके पंखा जल रही हूं कि जल्दी से कब्र सूखे और मैं दूसरा विवाह करूं, इसलिए मैं कब्र के ऊपर बैठ के पंखा जल रही हूं। बोलिए सच्चे दरबार की व्यास जी महाराज की। अच्छी संस्कृति है, मैं तो इसलिए पंखा चल रही हूं। बात अच्छी नहीं लगी क्या? बोलो ना, नहीं लगी अच्छी? अच्छी लगी तो बजाओ ना ताली जोर से।